कवि सम्मेलन को शुरू से आखिरी तक एक धागे में फूलों की तरह पिरो करके एक माला बनाई है सौरभ सुमन ने, और उस माला को ध्यान देने के लिए मैं सौरभ सुमन जी को आमंत्रित करता हूं। क्योंकि वे ही आज इस कवि सम्मेलन के प्रथम दौर का मंगल कलश रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आडवाणी जी से काव्य भूषण सम्मान प्राप्त किया। एक बार जोरदार सम्मान के लिए ताली बजाएं इनके लिए। और मैं इनके लिए 4 पंक्तियां आप तक सोचता हूं और जल्दी आपके बीच से हटता हूं। उन्हें आमंत्रित करता हूं कि नाम है जिनका सौरभ सुमन, वो प्रकृति से गंभीर हैं, और बात अगर सच्चाई की हो तो फिर ये चुभते तीर हैं, और काव्य पाठ ये कितना कर ले, शोहरत चाहे कितनी पाले, कभी दिखावा करे नहीं, सच पूछो तो प्यासों की ये प्यास बुझाता नीर है। जोरदार ताली के सम्मान से। और मेरा एक अनुरोध है कि वो वंदे मातरम की जो रचना वो जरूर पढ़े। तालियों से स्वागत करें सौरभ सुमन मेरे। शहनाज ने मुझे उठाया, भगवान इसे उठाए। कैमरामैन कैमरा से अब तक फोटो निकाल रहा है, इसकी क्षमताओं पे बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, वो अपने आप तो स्थितियां और भी विकट हो जाती हैं। वो एक आदमी चला गया एक फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने के लिए, और जाकर के उससे बोला, भाई मेरे एक ऐसी पासपोर्ट साइज की फोटो खींच दे जिसमें मेरा चेहरा भी आ जाए और मेरे जूते भी आ जाए। फोटोग्राफर चकरा गया कि यार ये क्या मामला है। अच्छा, फोटोग्राफर भी नांदेड़ का था। बोला, भाई साहब एक काम करो, जूते निकाल के सर पे रख लो, दोनों आ जाएंगे। तो अपना काम निपटा रहे हैं, मुझे मेरे काम के लिए यहाँ पर भेजा गया है। बहुत श्रेष्ठ टीम आदरणीय दिलीप जी ने जुटाई है। बस जुटाई क्या है, खोद खोद के निकाली है भाई साहब। लगातार सारे कवियों को इन्होंने बहुत दुखी करा। 2 महीने से इस कवि सम्मेलन की वो नींव रखे हुए हैं, और विश्वास मानना इन 2 महीने में कोई कभी सो नहीं पाया ढंग से। कई बार तो रात को 12 बजे मेरे पास फोन आया, और भाई साहब क्या कर रहे हो। अब एक शरीफ आदमी रात को 12 बजे क्या कर सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत मन से आज की संध्या संजोई है। मेरा मन है कि आप लोगों के लिए निःशुल्क इस रात्रि का इतना शानदार आयोजन 12 वर्षों से होता आया है। तो जोरदार तालियां इनके सम्मान में हम लोग के। बहुत बहुत आभार इन दोनों का। हालांकि ये मेरे लिए कहना विवशता थी, पेमेंट नहीं हुआ है अभी। कि थोड़ी देर के लिए हम लोग जुड़ जाएं। आपने सभी रचनाकारों को सुना, इसलिए हाँ भैया आप लोग बैठ जाओ, इतनी रात में ऐसा अच्छा घूमना नहीं है। हाँ बैठ जाइए आप लोग। इतने सारे कहाँ गए थे इस समय। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, नांदेड़ में देखा मैंने कि पुरुष पुरुष के साथ भी खुश है। बैठ जा भाई, बैठ जा। छाट रहा है, कहाँ बैठूं। पुरुषों के साथ ही बैठना, कहीं भी बैठ जाए, छाट नहीं क्या। आइए, वंदे मातरम कविता के लिए मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं वो काव्य पाठ करूं, वंदे मातरम गीत आपके बीच रखूं। तो बैठ जाओ आप लोग भी। और मेरा निवेदन है, थोड़ी देर के लिए कोई खड़ा ना हो। एक सदन में एक ही व्यक्ति खड़ा है तो वही अच्छा है। थोड़ी देर के लिए आप लोग मुझसे रूबरू हों। 100 वर्ष पूरे हुए वंदे मातरम गीत के गान को, तो हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ वंदे मातरम गीत का गान करेगा। यह कहा गया कि तमाम सरकारी संस्थान, तमाम भाग के एक साथ मिलकर के वंदे मातरम गीत का गान करेंगे। बहुत अच्छा लगा सभी हिंदुस्तानियों को। लेकिन कुछ लोग खड़े हुए और एक पूरी की पूरी कौम को बदनाम करते हुए कहा कि हमारा मजहब, हमारी कौम वंदे मातरम गीत का गान नहीं करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ वंदे मातरम अवैध बताया गया है। मित्रों, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि किस धर्म में माँ को सम्मान देना गलत बताया। वंदे मातरम कुछ नहीं है, केवल हमारी माँ का सम्मान है, उसकी आरती, उसका गान है। उसका अगर हम लोग अवैध मानते वंदे मातरम गाना कहना, तो हमारा जन्म लेना भी अवैध है। हमारे इस मंच पर शहनाज अख्तर हिंदुस्तानी बैठा है, जिसने आप लोगों के मध्य खड़े होकर के वंदे मातरम के नारे लगवाए। जब एक मुसलमान खड़े होकर के वंदे मातरम पढ़ सकता है, कह सकता है,
तो उसकी पूरी कौम को बदनाम करना मित्रों उचित नहीं। मुझे बहुत सालता है ये शब्द हिंदू हृदय सम्राट। मित्रों, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, हिंदुस्तान के हृदय सम्राट है। उनमें वो झलक मैं देखता हूँ, तब मैं पढ़ने के लिए विवश होता हूँ, कहना पड़ता है आप लोगों के सामने, निवेदन करता हूँ स्वीकार कीजिएगा। भैया बैठ जाओ तुरंत आप। हाँ, ये उछल कूद मचा रहा रात के समय, रोज रात ऐसे ही करता होगा, अकेला भाई होगा डेफिनेटली, दूसरे की तो भूमिका भी नहीं लिखने दे रहा होगा। हाँ, मैं विवश हूं, मैं क्या करूं। निवेदन करता हूं स्वीकार कीजिएगा कि मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, वंदे मातरम का होता विरोध देखिए, देखिए जरा नई भाषाओं का व्याकरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण। वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, मजहबी देश का न ओछे उन्माद का। वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है। माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे भारती की वंदना है वंदे मातरम। वंदे मातरम है क्या, वो बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता आपका बेटा कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम, मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम, बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जलती मशाल है, सारे देश के ही स्वाभिमान का सवाल है। आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आईना है क्रांतिकारी लहरों के उछाल का। वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, इसलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, शान वंदे मातरम, भारत की आन बान शान वंदे मातरम, शहीदों के रक्त की जबान वंदे मातरम, वंदे मातरम शौर्य गाथा है भगत की, मातु भारती पे मिटने वाली शपथ की। अल्फेड बाग की वो खूनी होली देखिए, अल्फेड बाग की वो खूनी होली देखिए, शेखर के तन पे चली जो बोली देखिए, चीख चीख रक्त की वो बूंदे है पुकारती, चीख चीख रक्त की वो बूंदे है पुकारती। वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती। वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध है, लोगों ने कहा कि इस्लाम वंदे मातरम नहीं गाएगा, और हम लोगों ने मान लिया कि इस्लाम वंदे मातरम नहीं गाएगा। चंद वोटों का लालच हम लोगों को मिला तो लाल किले की प्राचीर पर अर्जुन सिंह चढ़ गए और ये कहने लगे कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गा ले और जो ना गाना चाहे ना गाए। मित्रों, ये भाषा हिंदुस्तान से नहीं सुनी जानी चाहिए थी। हिंदुस्तान के मंच से, हिंदुस्तान के लाल किले से यदि कुछ कहा जाना था तो केवल इतना कहा जाना था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। लोग इस बात को कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू, एक हिंदू के मुंह से मित्रों ये बात सुनी कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गा ले और जो ना गाना चाहे ना गाए, तब मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आती है, दृष्टांत याद आता है, वो पढ़ता हूँ। एक बार सोने में और लोहे में आपस में चर्चा हुई मित्रों। सोने में लोहे से कहा कि मित्र तू भी कार्यशाला में पिटता है और मैं भी कार्यशाला में पिटता हूं, लेकिन जब तू पिटता है तो बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, ऐसा क्यों? तब लोहे ने उत्तर दिया कि मित्र सोने, तुझको पीटने वाली हथौड़ी लोहे की बनी है जिससे तेरा कोई संबंध नहीं है, और मुझको पीटने वाली हथौड़ी भी लोहे की बनी है। जब कोई अपना अपने पर वार करता है तो पीड़ा अंतस में होती है, मैं इसलिए चीखता हूं, इसलिए चिल्लाता हूं। तब कभी विवश होता और कहने के लिए मजबूर होता, आप तक बात पहुंचे, सच्ची और अच्छी लगे तो आप लोग मुझे अपना समर्थन देना। निवेदन करता हूं कि वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध है, वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध है, पैदा होने वाली ऐसी नस्लें अशुद्ध है। वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध है, पैदा होने वाली ऐसी नस्लें अशुद्ध है। आबरू वतन की जो आते हैं खाकी, कैसे मानने के वो है पूरी अशफाकी। गीताओ कुरान से ना उनको है वास्ता, गीताओ कुरान से ना उनको है वास्ता, सत्ता के शिखर
हितैषी वो रहीम के ना राम के, बन सके हितैषी वो रहीम के ना राम के। गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? आपने स्वीकार कर लिया कि आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बार मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सदन में एक एक व्यक्ति जो बैठा है वो एक बार जय घोष मेरे साथ मिलकर के करे, वंदे वंदे। इस छोटे से सदन में मुझे इतना बड़ा समर्थन मिल सकता है तो क्यों नहीं अर्जुन सिंह ने एक बार कोशिश करी कि हिंदुस्तान से एक बार खड़े होकर के कहता कि जो वंदे मातरम मेरे साथ गाना चाहता है आकर के एक बार गाए। ये मेरा दावा है मित्रों कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति खड़ा होकर के वंदे मातरम गाता। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। क्या किया? मैं उस पर थूकते हुए पंक्तियां लिखता हूं, न्यौछावर करने की हिम्मत करता हूं। मेरी इस हिम्मत को आप लोग अपना बल देना, कहने की कोशिश करता हूं कि गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? सत्ता मां की वंदना से बड़ी हो गई है क्या? गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? सत्ता मां की वंदना से बड़ी हो गई है क्या? देश तज मजहबों के जो वशीभूत हैं, अपराधी हैं वो लोग ऊंचे हैं कपूत हैं। माथे पे लगा के मां के चरणों की खाक जी, माथे पे लगा के मां के चरणों की खाक जी। चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी, माथे पे लगा के मां के चरणों की खाक जी। चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी। वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है, वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है। वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है। लोग कहते हैं सौरभ तुम जैन हो, जैन होकर के तुम ऐसी हिंसक बातें आकर के मंच पे करते हो, तुम शोभा नहीं देती। तब मित्रों जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए बात कहने की हिम्मत करता आपका ये बेटा कि जैन समाज अहिंसक है, लेकिन क्षमा चाहता हूं जैन समाज नपुंसक नहीं है। यदि मां भारती के ऊपर कोई उंगली उठाए तो उस उंगली को जड़ से काटना हम जैनियों को आता है। तब ये बात मेरे जहन में कहीं जन्म लेती है कि अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी भी रखते हैं, कोई बुज़दिल समझ बैठे दवा इसकी भी रखते हैं। कि अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी भी रखते हैं, कोई बुज़दिल समझ बैठे दवा इसकी भी रखते हैं। धमाकों से तो है दुनिया फकत इतना दिखाना है गांधी भी, मगर हम हाथ में लाठी भी रखते हैं। ये बंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो समर्थन, वो अतुल्य समर्थन, वो अद्वितीय समर्थन जो आपने मोरी को इस पूरी रचना पर दिया। मैं चाहता हूं कि इस रचना को इस अंतिम बंद की ओर में लेकर के चलता हूं। केवल 2 छंद इसमें बचे हैं, वो आप तक पढ़ना चाहता हूं। अच्छे और सच्चे लगे तब आपका समर्थन मांगता हूं कि इसने बनाया चित्र उसने भी गालियां। मां भारती का नग्न चित्र बना दिया चित्रकार ने, मकबूल फिदा हुसैन ने मां भारती का नग्न चित्र उकेरा और हमारी सरकार ने खड़े होकर के उसको सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की उपाधि से अलंकृत कर दिया। जिसके हाथों को लाल किले पर जाकर के सरेआम काट दिया जाना चाहिए था, जब उसको हमारी सरकार सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की उपाधि से अलंकृत करती है, तब एक कवि को कहना पड़ता है कि इकबाल की पंक्तियां याद आती हैं। आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वतन की फिक्र करना था मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना था मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब पढ़ता आपका बेटा कि इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां। आप बस किन्नरों से पीटिएगा तालियां, ऐसे दाग रोज कैसे साफ करते रहे, कब तक बदतमीजी माफ करते रहे। आखिरी चेतावनी है सुनो पछताओगे। हिंदुस्तान को क्या कहना चाहिए था, हिंदुस्तान की भाषा क्या होनी चाहिए थी, वो एक अहिंसक जैनी बताने के लिए विवश होता है। अच्छी और सच्ची लगे तो मैं चाहता हूं कि तालियों का गुलदस्ता आप मुझको यहां से देकर के भेंट करना। कहना चाहता हूं कि इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, आप बस किन्नरों से पीटिएगा तालियां। ऐसे दाग रोज कैसे साफ करते रहे, कब तक बदतमीजी माफ करते रहे। आखिरी चेतावनी है सुनो पछताओगे, देखे वंदे मातरम कैसे नहीं गाओगे। क्षमा का कलश टुकड़ों में बांट देंगे हम, क्षमा का कलश टुकड़ों में बांट देंगे हम। गाया ना जो मातरम जीभ काट देंगे हम, गाया ना जो मातरम। एक नाम लगातार
अंतिम बन देता है आपका बेटा और मैं अपना स्थान लेता हूं। और जैसा आदरणीय ने बाला साहब ठाकरे का अनुसरण करने वाले लोगों में अगर इतनी क्षमता है, एक बार अगर हम हिंदुस्तान की गद्दी उस आदमी को दे दें तो ये मेरा दावा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ वो रहेगा जो वंदे मातरम कहना सीख लेगा। अंतिम बन देता हूं, अपना स्थान लेता हूं। जगदीश जी ओज के बहुत बड़े रचनाकार हैं मित्रों, इनको हम लोगों ने जमीन पर बैठ करके सुना, आज उनके सामने काव्य पाठ कर रहा हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये अंतिम बन दे करके जाता हूं, कहीं शिल्प नजर आ जाए, और शिल्प के साथ एक बहुत बुरा नाम लेने जा रहा हूं। वो नाम मेरी जबान को खराब करता है, लेकिन यहां पर लेना आवश्यक है क्योंकि ये वादा है मेरा, आप लोगों से आपका समर्थन ऐसे मिलता रहा तो उसको भी वंदे मातरम गाना पड़ेगा। निवेदन करता हूं, अंतिम बंदे करके स्थान लेता हूं कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए। ये कह दिया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जो गाना चाहे डाले, और उसके बाद वो सत्ता में चले गए सेंट्रल की। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की नपुंसकता है कि ऐसे लोगों को सत्ता हम लोगों ने सौंपी। तब कहता हूं स्वीकार करना कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, भारत के लाल सारे मौन कैसे हो गए। ऐसी नीचता के जो भी लोग सूत्रधार हैं, मां की छातियों के दूध के वो कर्जदार हैं। कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, बदतमीजियां नहीं जो तुमको सिखाता है। अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, पाक को भी मातरम गाना पड़ जाएगा।